प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा मैथ के समांतर श्रेणी चैप्टर को समझेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे। इस समांतर श्रेणी को एपी भी कहा जाता है। इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले एपी क्या है इसको समझेंगे, फिर इस पे आधारित 7-8 महत्वपूर्ण सवाल भी करेंगे। यदि आपको समांतर श्रेणी में कुछ भी नहीं आता तो सिर्फ आप 10 मिनट तक इस वीडियो को देखिए, आपको सब चीज़ समझ में आने लगेगा। तो सबसे पहले हमने एक संख्याओं की श्रेणी लिखा है। यहाँ पे देखिए 10, 15, 20, 25। मैं पूछूं कि इसके बाद कौन सा अंक आएगा तो आप बोलेंगे 30। ऐसा क्यों? क्योंकि आप बोलेंगे कि देखिए सर, यहाँ इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है? 5 है, यानी कि सब संख्याओं के बीच में 5-5 का गैप है, इसलिए यहाँ पे हमने 30 बोला। फिर मैं इस संख्या श्रेणी में पूछता हूँ कि देखिए यहाँ पे 700 लिखा है, 700, 600, 500, 400। इसके बाद कौन सी संख्या होगी? तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे 300 होगा। क्यों? क्योंकि आप बोलेंगे कि देखिए यहाँ पे सभी दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना है? 100 है। यहाँ पे भी 100 है, यहाँ पे भी 100 का अंतर है, यहाँ पे भी 100 का अंतर है, और इसलिए आपने 100 का गैप करके 300 बोला। यहाँ पे भी कितना का अंतर था? 5-5 का, इसलिए आपने यहाँ पे 30 बोला था। उसी तरह इस संख्या श्रेणी में अगर मैं पूछूं कि इसमें अगला टर्म क्या होगा, जैसे 3, 6, 12, 24, यहाँ पे क्या होगा? 48। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 से गुना करने पे 6 आया है, फिर यहाँ पे 2 से गुना करने पे 12 आया है, फिर यहाँ का 2 गुना 24 है, फिर यहाँ का इसका 24 का 2 गुना 48 हमने बोला है। तो देखिए ये जो तीनों संख्या श्रेणी दी हुई थी, इसमें सिर्फ यह और यह, जहाँ पे कुछ जोड़ने या घटाने की बात हो, यहाँ पे 5 जोड़ा गया है, यहाँ पे 5 घटाया गया है। तो जहाँ पे कुछ जोड़ने या घटाने की बात हो और सभी अंकों के बीच में, दो पदों के बीच में समान गैप हो, जैसे यहाँ पे भी 5-5 का गैप था सब में, और यहाँ पे भी 5-5 का गैप हो, तो इसको एपी बोलते हैं। लेकिन इसको एपी नहीं बोलेंगे, यह आप अगली कक्षा में पढ़ेंगे, इसको जीपी बोलते हैं। ठीक, यह एपी नहीं है, इसको एपी यानी कि समांतर श्रेणी बोलेंगे। तो चलिए समांतर श्रेणी का परिभाषा देख लेते हैं। समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक अगला पद अपने पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त हो। निश्चित संख्या क्या थी? 5। यहाँ पे 5 जुटा है, फिर अगला पद प्राप्त करने के लिए यहाँ पे फिर 5 जोड़ा गया है। इस तरह अगला पद हमें 5 जोड़कर फिर प्राप्त होता है। उसी तरह यहाँ पे प्रत्येक पद में -100 घटाया जा रहा है। घटाव भी एक तरह का जोड़ ही है। जैसे देखिए 700 में मैं बोलूँ कि आप -100 जोड़िए, तो आप क्या करेंगे? लिखेंगे 700 प्लस माइनस 100, 600, इस तरह। तो इस एपी का यह परिभाषा हुआ। और ये अब देखिए जो निश्चित संख्या थी, निश्चित संख्या यहाँ पे क्या था? 5 था, 5-5 सब में जुड़ रहा है, यहाँ पे 100 सब घटा। इस निश्चित संख्या को सार्वंतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सार्वंतर। तो आपको यदि बोला जाए कि आप दो पदों के बीच का सार्वंतर या किसी एपी का सार्वंतर बताइए, तो आप कैसे बताएंगे? कि अगले पद में से पिछले पद को घटा लेंगे। जैसे 15 में से 10 घटाएंगे, कितना? 5 आया। फिर 20 में से 15 घटाएंगे, कितना आया? फिर 5 आया। इस तरह यहाँ पे अगला 600 में से अगर 700 का घटा रहे तो आपको -100 प्राप्त होगा। इस तरह इसी को सार्वंतर बोलते हैं। तो सार्वंतर अगर आपको ज्ञात करने के लिए बोला जाए तो आप बोल सकते हैं अगला। चलिए इसको और आगे देखते हैं पहले। तो देखिए इसी संख्या श्रेणी को हम फिर से लिख रहे हैं। इसमें जो पहला पद है, इसको पहला पद बोलते हैं। पहला पद को ए या A1 से सूचित करते हैं। उसी तरह यह दूसरा पद हुआ, दूसरा पद को A2 से सूचित करते हैं, तीसरा पद को A3 से सूचित करते हैं, चौथा पद को A4 से, पांचवा पद को A5 से। इस तरह हम जितना आगे हम बढ़ते जाए तो कोई भी पद हमसे पूछा जाए तो उसको कोई भी मान के 100वां पद पूछा जाए, आपको पता नहीं हो, तो उसके लिए AN बोल सकते हैं। AN इनवा पद, तो एनवा पद हुआ। देखिए यहाँ अब हम सार्वंतर लिखने के लिए सार्वंतर कैसे ज्ञात कर सकते हैं? जैसे किसी भी A2 - A1 लिख देंगे तो यही सार्वंतर हुआ। यानी कि यहाँ पे हम लिखते हैं सार्वंतर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे लिखते हैं A2 - A1। या देखिए आप 20 में से 15 घटाएंगे फिर भी तो 5 मिलेगा, तो A3 - A2 भी लिख सकते हैं। ये सब बराबर ही हैं। A4 - A3। इस तरह आप सार्वंतर ज्ञात कर लेते हैं। तो आप अभी तक आपने 2 चीज़ समझा कि एपी क्या है। जहाँ पे संख्याओं की ऐसी श्रेणी जिसमें कुछ निश्चित संख्या जोड़ा या घटाया जा रहा हो,
तो उसे क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी यानी एपी बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसके बाद जो निश्चित संख्या जोड़ा या घटाया जा रहा था उसको सार्व अंतर बोलते हैं। तीसरा चीज़ आपने देखा कि पहले सभी पद का कुछ विशेष नाम दे दिया जाता है, जैसे पहले पद को A1 से सूचित किया जाता है, इसको A2 से, और सार्वंतर को D से सूचित किया जाता है, डी से, याद रखिएगा। और इसमें और अंतिम पद, कोई अंतिम पद पूछे तो उसको N से सूचित किया जाता है। तो चलिए अभी एक चीज़ और यहाँ पे देखते हैं। एक चीज़ देखिए, यहाँ पे अगर मान गए हम इसको, अगर सार्वंतर को D से सूचित कर रहे हैं तो पहला पद को तो A लिख दिया, तो क्या दूसरा पद को A प्लस D नहीं लिख सकते? A कितना है 10 है, D कितना है 5 है। उसी तरह यह तीसरा पद को A प्लस 2D लिख सकते हैं। जैसे कि पहला पद 10 में सार्वंतर कितना था 5 है, यहाँ पे A2 माइनस अगर A1 कर रहे हैं तो 15 में से 10 घटाएंगे कितना 5 आया। तो देखिए यहाँ पे A कितना, पहला पद 10, 2 इंटू 5 गुना किए तो कितना 20 आ गया। देखिए तो A प्लस 2D लिख सकते हैं, उसी तरह इसको A प्लस 3D लिख सकते हैं, है ना। तो चलिए इसके अब इसको बोलते हैं, जो यह चीज़ आया निकल के कि पहला पद को A लिख सकते हैं, आप दूसरा पद को A प्लस D लिख सकते। इस बात को आप याद रखिए क्योंकि इस पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे। A दूसरा पद को A प्लस D लिख सकते हैं, D जहाँ सर्वांतर है, A पहला पद है। उसी तरह तीसरा पद को A प्लस 2D, जितना वाला पद पूछे उससे एक कम D लेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर पांचवा पद पूछेगा तो डायरेक्ट लिखेंगे A प्लस 4D, इस तरह। तो इसी को एपी का व्यापक रूप बोला जाता है, एपी का व्यापक रूप। इसको तो बिल्कुल ही याद रखिए कि एपी को या एपी का डेफिनेशन भी हो सकता है। देखिए, समांतर श्रेणी की संख्या ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक अगला पद अपने पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ना। यहाँ पे ए है, इसमें डी जोड़ा गया, फिर इसमें एक और डी जोड़ दिया गया, फिर इसमें एक और डी जोड़ा गया। इस तरह यह एपी का व्यापक रूप हुआ। इस पर आधारित हम लोग एक सवाल करते हैं। सवाल यह है कि एपी का प्रथम पद और सार्व अंतर लिखें। तो देखिए, सबसे पहले तो ये चेक करते हैं कि यह एपी में है या नहीं। तो -3.2 में से डी कैसे निकालते हैं? डी निकालते हैं A2 माइनस A1, इस तरह करके, है ना। तो -3.2 में से घटाएंगे कितना, -1.2, कितना आएगा करके देखिए। -3.2 प्लस 1.2, इसको करेंगे तो माइनस आएगा कितना, 2, है ना। 2 1, हाँ ठीक है। उसी तरह 2 में से 2 गया 0, ठीक, और 3 में से 1 गया 2, यानी कि 2 आया। उसी तरह इस दोनों के बीच में गैप भी वही होना चाहिए। अगर यह एपी में है तो फिर डी निकालते हैं, A3 माइनस A2। A3 में से A2 घटाने पर देखते हैं क्या -2 आ रहा है। -5.2 में से कितना घटाना है, 3.2। तो -5.2 प्लस माइनस प्लस और 3.2 कितना आया। फिर इसको देखिए, 2 में से 2 गया 0 और 5 में से 3 गया 2, ये माइनस में, है ना। तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, और इसको भी आप घटाइएगा तो -2 ही आ रहा है। तो इसका पहला पद तो आप क्लियर है कि पहला पद इसको बोलते हैं, दूसरा पद इसको बोलते हैं, तीसरा पद इसको बोलते हैं। तो पहला पद पूछा है तो ये लिख देंगे, तीसरा पद पूछता तो ये लिखते। और इसके बीच के सार्व अंतर पूछ रहा है, सार्व अंतर। अभी आपने इनके दो पदों के बीच में जो गैप है उसे ही सार्व अंतर बोलते हैं। तो सार्व अंतर कितना हो गया, सार्व अंतर हुआ -2। सार्व अंतर कितना हुआ, -2, आप आंसर बोल सकते हैं। अब एक चीज़ समझते हैं, इस पे आधारित तो ये जो पहला प्रश्नावली है इसी बस इतना ही पे आधारित है जो अभी तक आपने कंसेप्ट सीखा। अब दूसरा जो प्रश्नावली इसमें दिया गया है वो है एपी का एनवां पद। तो अभी आपने एपी का व्यापक पद देखा, एपी का व्यापक पद, एपी का व्यापक रूप क्या है, A प्लस AD, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, इस तरह। तो उसी तरह अगर मैं पूछूं कि कोई एनवां पद बताइए, यह तो पहला पद था, A1 था, A2 था, A3 है और A4 है। हम बोले कि चलिए या पांचवा पद बताइए, तो आप सातवां पद लिखिए। तो आप सातवां पद क्या लिख सकते हैं, A प्लस 6D, एक कम, जितना जौन सा भी पद पूछे उससे एक कम। उसी तरह कोई एनवां पद पूछे तो कैसे लिखेंगे, तो वहाँ पे लिखेंगे A प्लस जितना नंबर पद पूछ रहा है उससे एक कम। तो एन में से एक घटा लेंगे और उसको कितना से मल्टीप्लाई करना है, D से। यही आया एनवां पद।
एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब आप इस एपी का कोई सा भी पद निकाल सकते हैं। अब हम पूछ रहे हैं इसमें से आप इस 15वां पद बताइए, इस एपी का 15वां पद बताइए। तो एपी का पहला पद क्या है? ए को पहला पद को ए से सूचित करते हैं, पहला पद। सार्वंतर को यह क्या है? सार्वंतर, सार्वंतर। और एन पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो चलिए अब देखते हैं कि इस एपी का 15वां पद क्या होगा। 15वां ए 15, या इसी को 15वां पद भी बोल सकते हैं, 15वां पद। तो निकालते हैं इसको। देखिए पहले तो ये एपी में है कि नहीं इसको चेक करते हैं। 18, 16, 14, यानी कि यहाँ पे 2 का अंतर आ रहा है। डी कितना हुआ? 16 में से A2, दूसरे पद में से पहला पद को घटाना है। ऐसा नहीं कि आप पहले पद में से ही दूसरा पद को घटा दीजिए। पहला पद में से दूसरा पद को घटाएंगे तो 2 आएगा, लेकिन यह नहीं है। दूसरे पद में से पहला पद कितना का अंतर है ये पूछ रहा है। तो 16 में से 18 को घटाएंगे कितना आएगा? -2। तो यानी कि यहाँ पे सार्वंतर कितना आया? सार्वंतर आया हमारा -2। यहाँ पे भी देखिए 14 में से 16 घटाएंगे -2 आएगा। तो अब हम एन लिख सकते हैं। यहाँ पे ए कितना है? ये पहला पद को ए बोलते हैं। ए कितना है? 18 है। तो हमसे पूछा जा रहा है 15वां पद एन। यहाँ पे यही पदों की संख्या 15वें पद की संख्या 15वां पद पूछ रहा है कि कौन सा आएगा। तो चलिए अभी हमारा यहाँ पे क्या फॉर्मूला निकल के आया? एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। याद रखिए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हमसे ए 15वां यानी कि 15वां पद पूछा है। तो ए की जगह पर क्या लिखेंगे? 18 प्लस एन। एन कितना है? 15 में से एक घटाएंगे। जो जितना भी पद पूछा है उससे एक कम लिखेंगे, एक कम। एन माइनस 1, 15 में से एक घटा गया। और उसके बाद सार्वंतर चीज को क्या करेंगे? गुना कर लेंगे। सार्वंतर कितना है? -2 है। तो 18 प्लस 15 में से एक गया, 14 का गुना करेंगे -2 से। 18 प्लस यहाँ पे दोनों का गुना करने पर कितना आएगा? 14 दूना 28, -28 आएगा। और यहाँ पे दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा? -10। यानी कि ए 15वां जो आएगा, ए 15वां पद वो -10 आएगा, ए 15। इस पे आधारित आपके प्रश्न जो एपी का दूसरा प्रश्नावली है वो सारे क्वेश्चन सिर्फ इस पे आधारित है। अदरवाइज या जो एपी का जो व्यापक रूप हमने बताया A + AD, थर्ड पर A+2D, इस पे आधारित है। यहाँ पे एक सवाल है कि एपी का प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। प्रथम पद तथा सार्वंतर। तो प्रथम पद कौन सा है? यह है, इसको प्रथम पद बोलते हैं। A1 लिख सकते हैं 1/2, 1/3 जितना दिया हुआ है, इसका पहला पद है। और सार्वंतर तो 2 पदों के बीच का गैप A2 है यह। तो D बराबर हम लिख सकते हैं सार्वंतर बराबर A2 - A1। ये याद रखिए कि हमेशा दूसरा पद में से ही पहला पद को घटाया जाता है। ऐसा नहीं कि आप 1/3 में से ही 5/3 को घटा दी। 1/3 में से इसको नहीं, 5/3 दूसरा पद में से आपको पहला पद घटाना है। तो घटाने पर कितना आएगा? दोनों का एलसीएम 3, 5 - 1 कितना हुआ? 4/3। इसका सार्वंतर कितना निकल के आया? 4/3। पहला पद क्या था? 1/3। आंसर लिखना भी जरूरी है। एपी के प्रथम 4 पद लिखिए यदि, देखिए पहला पद दिया हुआ है, सार्वंतर डी भी दिया हुआ है। सार्वंतर को डी से सूचित करते हैं सार्वंतर। तो इसका 4 पद पूछ रहा है। तो आप लिख सकते हैं पहला पद A1 तो दिया हुआ ही है, -1.25 है ना। A2 लिखने के लिए क्या करेंगे? पहला पद इसमें सार्वंतर जोड़ देंगे, दूसरा पद आ जाएगा। इसमें 1/3 में 4/3 जोड़ेंगे तो 5/3 ही आएगा ना। उसी तरह यहाँ पे दूसरा पद के लिए हम इसमें सार्वंतर जोड़ देते हैं। -0.25 जोड़ने पर कितना आएगा? आएगा -1.5। देखिए जोड़ लीजिए, 5 5 10 का 0 2 2 2 2 4 1 5 और 0.101 -1 आया। ठीक, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। उसी तरह A3 बराबर क्या होगा? जो A2 में अगर D जोड़ देंगे, A2 + D, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं A+2D। तीसरा पद चाहिए A+2D। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट इसी से निकालते हैं A2 + 2D। A2 कितना आया है? अगला पद निकालने के लिए पिछले पद में अपने सार्वंतर जोड़ देंगे। तो इसमें D जोड़ देते हैं। D कितना है? -0.25। कितना निकल के आएगा? -1.7
5 निकल के आएगा। इसको जोड़ लीजिए, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1.5 है, ये है 0.25 माइनस 1.75। इसी तरह आप 4 पद A4 निकालने के लिए क्या करेंगे, A3 जो निकल के आया है उसमें आप D जोड़ देंगे, A3 इसमें आप सारवंतर को जोड़ देंगे। इस तरह आपका AP का पहला पद पूछे, सारवंतर पूछे और AP के 4-5 पद निकालने के लिए पूछे, इतना आपने सीख गया जो प्रश्नावली AP का प्रथम प्रश्नावली है 5.1। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कोई इनोवा पद कैसे निकालते हैं। इनोवा पद से नहीं, अभी एक व्यापक जो रूप हमने पढ़ा उस पर आधारित यह सवाल है। जैसे समांतर श्रेणी में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए दूसरा पद दिया हुआ है A2, दूसरा पद क्या A2 दिया हुआ है, और एक उसके बाद कौन सा पद दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, A6 यानी कि छठा पद दिया हुआ है। और अब पहला पद पूछ रहा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो आप इनोवा पद के हिसाब से तो नहीं निकाल सकते, हमसे कोई इनोवा पद तो पूछ नहीं रहा है। इनोवा पद अगर मान के चौथा पद निकालना भी होता, पांचवा पद, तो हमको अगर D दिया रहता तब तो निकाल पाते, लेकिन यहाँ पे तो D दिया हुआ नहीं है। तो इसलिए अभी हम लोग AP का जो व्यापक रूप है उससे पढ़ेंगे। दूसरा पद को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस D, एक कम D, एक दो D नहीं, एक D है ना, तो A प्लस D लिख दिए। A प्लस D कितना आया 38 दिया हुआ है। और यहाँ पे जो 3 6 छठा पद है A6 को लिख सकते हैं हम लोग A प्लस 5D, एक D कम, A प्लस 5D कितना है -22 है ना। तो चलिए एक इक्वेशन यह निकल के आया, एक दूसरा इक्वेशन यह निकल के आया, इसको अभी हटाते हैं इधर। देखिए इन दोनों को मतलब समझिए, देखिए A प्लस D कितना आया 38 आया, और A प्लस 5D कितना आया -22। आप 2-4 बार रैखिक समीकरण में इस दोनों को हल करना जान रहे होंगे, या ऐसे भी देख लीजिए, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस। A से एक खत्म हो गया, कितना आया D में से 5D गया माइनस में, तो -4D इक्वल टू, इस दोनों को जोड़ेंगे 8 2 10 3 2 5 1 6 60। यहाँ से इसको कटाएंगे, 4 एकम 4 2 4 5 20 15 चौक 60, यानी कि D कितना आया, यहाँ पे माइनस है तो D हमारा निकल के आया -15। तो हमारा D निकल के आ गया है -15। अब हम D निकल के आ गया, तो इससे अब हम A भी तो निकाल सकते हैं, जो पहला इक्वेशन था A प्लस D कितना आया -15 आया, इक्वल टू 38 दिया हुआ है। तो A यहाँ माइनस में, इधर है, इधर माइनस में, तो इधर जाकर प्लस में हो जाएगा। A बराबर 38 प्लस 15 कितना होगा 8 2 10 3 13 3 1 4 1 5 53 निकल के आया। 8 2 10 3 13 3 1 4 1 5 53। तो पहला पद हम लोग लिख सकते हैं कितना 53, दूसरा पद 38 में से अगर हम -35 कर दें, मैं इसमें जोड़े, समझो यहाँ पे जोड़ा ही जा रहा है, 38 में प्लस किया जा रहा है -15 को, ठीक। तो 38 में -15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पे 38 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 15, इसको घटाइए, 8 में से 5 गया 3 में से गया 2, यानी कि 23 निकल के आएगा। उसी तरह आप ये दोनों पद भी निकाल सकते हैं। 23 में से आप घटा लेंगे कितना -15 घटाएंगे तो 5 3 8 आएगा। फिर 8 में से -15 करेंगे तो कितना आ जाएगा -7 आएगा, है ना। और -7 में से फिर आप 15 करेंगे, माइनस करके देख लीजिए, -7 में कितना ऐड करना है -15 ऐड करते हैं तो देखिए -7 प्लस -15 कितना हुआ 15 5 20 2 22 माइनस में 22 यहाँ पे देखिए, है ना। तो इस तरह आप केवल कोई सा भी दो पद दिया हो तो आप उसका प्रथम पद जान सकते हैं, उसका सारवंतर जान सकते हैं और उनके सभी पदों को जान सकते हैं। इसके बाद कोई सा भी एनवा पद कोई पूछे तब भी आप निकाल सकते हैं इस तरह। तो अभी तक आपने जो एपी का जो सामान्य नियम था उसके आधार पर अभी तक ये सवाल था। अब हम लोग कोई इनवा पद पर आधारित शायद क्वेश्चन है, यदि किसी एपी में तीसरे और 9वें पद क्रमशः इतना और इतना है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। इसमें भी देखिए, यहाँ पे भी तो दूसरा पद और छठा पद दिया हुआ था, यहाँ पे भी बस वही दिया हुआ है और इसी से आपसे और भी सारी जानकारी पूछा जा रहा है। तो कौन सा पद दिया हुआ है, तीसरा पद A3 दिया हुआ है 4 और 9वां पद A9 दिया हुआ है आपका कितना -8। तो हम A3 को लिख सकते हैं A प्लस 2D,
जितना जौन सा पद है उससे एक कम डी, 2d इक्वल टू 4 फर्स्ट इक्वेशन हुआ। दूसरा का है a प्लस 9 है, ये 9 है तो a प्लस 8d लिख सकते हैं बराबर कितना -8। दोनों का 2 4 बार रैखिक समीकरण के हिसाब से इसको हल करते हैं तो क्या होगा प्लस माइनस माइनस नहीं, यहाँ का साइन चेंज होगा माइनस, इसका माइनस और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस। चलिए इसको a में से ये गया, ये कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पे 2d माइनस 8d कितना -6d बचा और यहाँ पे 8 4 12, डी का वैल्यू कितना निकल गया 6 दूने 12 -2 डी कितना आया देखिए डी आया -2। ए निकालने के लिए बोला जाए तो ए कैसे निकालेंगे, ए देखिए यहाँ पे इक्वेशन 1 से हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 2 डी कितना आया -2 इक्वल टू 4 है ना। तो a बराबर प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 हो गया और यहाँ पे a इधर जाके प्लस में हो जाएगा 8, यानी कि पहला पद 8 निकल के आया, 2 दूनी 4 -4 और 8 पहला पद और d हमको पता चल गया है। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, अब हमको कोई an दिया हुआ है, an कोई भी an दिया हुआ है an जो कि शून्य है, तो पूछ रहा है n कौन सा होगा, कौन सा पद होगा जो आगे चलकर 0 हो जाएगा। तो n दिया हुआ है, a d हमको पता हो गया तो n हमको निकालना है। तभी आपने एक फार्मूला क्या पढ़ा, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ऐसे भी तो यहाँ पे भी तो वही हो रहा है, d से एक कम लिखा जा रहा है। जैसे d अगर पद से एक कम, जैसे यहाँ पे 9वां पद था तो 8d लिखे, उसी तरह n माइनस 1d हो गया। तो n कितना 0 दिया हुआ है, a भी हमको पता है, a है 8 प्लस n तो पता नहीं है n माइनस 1 इंटू डी तो दिया हम ज्ञात कर लिए हुए -2। चलिए 8 यहाँ पे इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2n आएगा, माइनस माइनस प्लस 2 कितना हुआ 8 2 10 -2n, इधर 2n इधर चला जाएगा प्लस में 10, n कितना निकल के आया 5, n इक्वल टू 5। देखिए मान गए कोई एपी दिया हुआ है 5 10 15 20, यह एपी में है क्योंकि इसके 20 के सार्वंतर डी 5 5 है ना। इसका सभी का सम जोड़ने के लिए पूछे तो आप क्या करेंगे 20 10 30 10 40 और 10 50 होगा। लेकिन इसी एपी का आपसे बोला जाए कि 100 पद का जोड़िए तो आप तो बहुत समय लग जाएगा। तो इसके लिए एक नियम है एपी में, एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको कैसे प्रूफ करना है इसको हम लोग लॉन्ग वीडियो में समझेंगे, लॉन्ग वीडियो जो हमारा आएगा उसमें बताएंगे हम लोग। लेकिन अभी इसके लिए आप याद रख लीजिए एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी को इस तरह भी एस एन का यह फॉर्मूला भी हो सकता है n/2। देखिए अभी आपने n बराबर क्या सीखा था, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही है ना। तो इसमें से एक a को हम निकाल देते हैं, a इसको इस तरह 2a को इस तरह भी लिख सकते हैं n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी तो an का भी फॉर्मूला है, तो इसी चीज़ को हम लोग इस तरह भी तो लिख सकते हैं n/2 इंटू यहाँ पे 2a था n/2 इंटू a और ये पूरा कितना हो गया n हो गया a प्लस an। तो इस दो फार्मूला को आप याद रखिए, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और या n/2 इंटू a प्लस an, दोनों फार्मूला अलग अलग अप्लाई होगा। यहाँ पे a पहला पद है, d सार्वंतर है और n पदों की संख्या है और एस एन क्या है पदों का जोड़ है, n पदों का जोड़। चलिए इस पे आधारित एक सवाल करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। 6 से विभाज्य संख्या क्या है, सबसे प्रथम 6 से विभाज्य संख्या क्या है, 6 खुद ही है, 6 12 या गुणज पूछे तभी यही होगा। देखिए इस सवाल आप जब 5.3 जो एपी का तीसरा अध्याय बनाएंगे तो केवल इसी पे ज़्यादातर सवाल इसी पे आधारित है कि विभाज्य है, 6 से गुणज है, दोनों बातें सेम ही है। तो 6 12 18 24 इस तरह लिखेंगे। तो इसके 40 धन पूर्णांक 40 पद तक लिखना है, 6 का 40 पद तक 40 पद तक गुना लिखना है, 40 पद, n का वैल्यू कितना है 40 आया, 40 बार 40 इस तरह करके 40 बार लिखना है। तो इसके दो पदों के बीच में d कितना निकल के आया, 12 में से 6 घटा देंगे 6 आया। इसका पहला पद कितना है 6 है ना, और हमसे n दिया हुआ है, n कितना 40 पद पूछा 40। तो चलिए अब हम लोग निकालते हैं इसका 40 पदों का जोड़ क्या होगा। तभी हमने फार्मूला पढ़ा एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। याद रखिएगा जहाँ पे n क्या है पदों की संख्या है 40/2, 2a प्रथम पद है, प्रथम पद कितना आया 6 प्लस n
एन कितना हुआ, फिर 40 दिया हुआ है, 40 में से ए घटाना है और इंटू डी कितना है, 6 है। तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पे कट जाएगा, 20 आएगा, 20 देखिए यहाँ पे 6 दूनी 12 प्लस 40 में से गया 39 गुने 6, 20। इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना 39 को 6 से गुना करना है, 9 छक 54 के 4, हाथ में 5, 6 3 18, 19 20 3 23। ये दोनों को जोड़ने के बाद क्या आएगा, देखिए आप, कैलकुलेशन सिंपल है, 4 2 6, 3 1 4 और 2 गुना कीजिए, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 1 9 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यानी कि 3920। इन 40 पदों का जोड़ कितना होगा, 3920। इस दोनों फार्मूला को याद करें। बस एपी में इतने ही चीज़ पढ़ने हैं। सबसे पहले पढ़ना है कि एपी क्या है, सार्वंतर क्या है, हमने देखा एपी का व्यापक रूप क्या है। एपी का व्यापक रूप क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। इस पे हम लोगों ने बहुत अच्छा 2-3 सवाल किया, इससे बाहर कुछ आता भी नहीं है। और उसके बाद एनवा पद, मान के कोई एपी दिया हुआ है उसका एनवा पद निकालिए। एनवा पद कैसे निकालते हैं, मान के कोई एपी 4 पद दिया हुआ है, उसका 10 पद पूछे, 15 पद पूछे, 15वां पद पूछे, इस तरह एनवा पद निकालना सीखा। और उसके बाद हमने सीखा कि एपी के 2 पदों को, एपी के बहुत सारे पदों को कैसे जोड़ते हैं, उसको कौन सी चीज़ सूचित करते हैं, एसएन से बोलते हैं। एसएन बराबर n/2 इंटू, लिख लीजिए आप, एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या एसएन बराबर n/2 इंटू a प्लस n भी होगा, जहाँ पे केवल पहला पद अंतिम पद दिया हो, पहला केवल ये पद दिया हो, यह पद दिया हो, और बस, और पदों की संख्या दिया हो कि हाँ 40 पद है, तो आप डायरेक्ट इस फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। इस तरह एपी चैप्टर समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी पढ़ सके। और आपका इसका लॉन्ग वीडियो चाहते हैं एपी का, तो हमारा आने वाला वीडियो है, इसलिए आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके आपके बहुत सारे लॉन्ग वीडियो मिलेंगे, बहुत मैं बढ़िया से वहाँ पे और डिटेल में समझाऊंगा। थैंक यू।